नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी या एक जुमला आपने सुना होगा कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। जी हाँ, ये दरअसल मुझे ये जुमला फ़िलहाल गोदी मीडिया पर बड़ा सटीक फिट बैठता नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया बड़ा लाव लश्कर लेकर, बड़ा तामझाम लेकर, बड़ी उम्मीदों के साथ कर्नाटक पहुंची थी। उन्हें लग रहा था कि कर्नाटक से बहुत ज़बरदस्त नाटक मिलेगा और उस नाटक को हम भुनोएंगे अपनी टीआरपी के लिए और सत्ता को खुश करने के लिए। उन्हें लग रहा था कि बस कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार अब गई तो तब गई। नाटक बहुत होगा, नाटक में मसाला हम खुद लगा लेंगे, हमें तो सिर्फ थोड़ा सा नाटक चाहिए। लेकिन बदकिस्मती गोदी मीडिया की कि उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जिस डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की लड़ाई को कैश करने के लिए वो वहाँ पहुँचे थे, वो तो बहुत हद तक ठंडे बस्ते में चली गई है। आपको याद है, कुछ दिन पहले कांग्रेस हाईकमान ने दोनों नेताओं को कहा कि आप ब्रेकफास्ट पे मिलिए और अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए, आपस में बातचीत कीजिए। फिर सिद्धारमैया के घर पर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की मुलाकात होती है, ये भी आपने देखा। उसके बाद फिर भी गोदी मीडिया को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो डीके शिव कुमार करेंगे। आपने देखा होगा, दोनों तरफ के खेमों के बयानों को लंबा करके गोदी मीडिया चला रही थी और क्लियर दिख रहा था कि डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया दोनों को भड़काने में गोदी मीडिया कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। जिस तरह की स्टोरीज उठाई जा रही थी, जिस तरह से उनके अलग अलग गुटों को लेकर खबरें चलाई जाती है, पेड खबरें और प्लांटेड खबरें दिख रही थी, सरेआम चलाई जा रही थी। बहुत सारी बीजेपी हेडक्वार्टर से चल रही थी खबरें। उसके बावजूद वो बैठक हुई। उस बैठक के बाद सकारात्मक नतीजे निकले और मज़े की बात देखिए, उसका दूसरा दौर आज हुआ जब डीके शिव कुमार के घर पर दोनों नेता फिर ब्रेकफास्ट के लिए मिले। फिर दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। फिर वही बात दोहराई जो पहले दोहराई थी कि हमारा आपस में कोई मन मुटाव नहीं है, जो हाईकमान कहेगी हम दोनों को वो फैसला मंजूर होगा, यही बात दोबारा दोहराई। फिर जब सिद्धारमैया ये बात कह रहे, डीके शिव कुमार हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं, तो गोदी मीडिया के मुंह पर सीधा सीधा, दिल्ली की गोदी मीडिया पर खास करके सीधा सीधा करारा तमाचा था। No differences. Myself and DK Shivakumar, we were united. We unitedly run the government. In the future also, we will run the government unitedly. बहुत कोशिश की गोदी मीडिया ने कि इस आग को खूब भड़काया जाए और कांग्रेस की, खैर ये बीमारी है भी कांग्रेस नेताओं में कि वो बहुत जल्दी मीडिया में बने रहने के लिए और अपना जो लालच है उसको छुपाने में नाकाम रहते हैं और वो चीज़ें कर जाते हैं। लेकिन इस बार गोदी मीडिया का पाला कांग्रेस के दो ऐसे खंटी नेताओं से पड़ा कि जो मतलब, एक तो डीके शिव कुमार खास करके, जो बीजेपी के जो चाणक्य हैं अमित शाह, उनको भी पीछे छोड़ दे, और दूसरे सिद्धारमैया जैसे पुराने घिसे पीटे चावल नेता जो जानते हैं कि मीडिया राजनीति को किस तरह से भुनाती है और आज की मीडिया खास करके क्या खेल खेलती है, दोनों नेता अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए दोनों नेताओं ने अपने अपने हिसाब से सटीक जवाब दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों नेताओं को दिल्ली कब बुलाया जाएगा। अभी सदन का सत्र चल रहा है, जाहिर सी बात है सदन के सत्र के बीच में जो एसआईआर की मांग संपूर्ण विपक्ष कर रहा है, पूरा विपक्ष कर रहा है, उसके बीच में कांग्रेस मुद्दा डाइवर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि जिस दिन ये दोनों दिल्ली पहुंच गए, जाहिर सी बात है खबरों का रुख सारा इस तरफ कर दिया जाएगा, सारा कैमरों का मुंह इस तरफ मोड़ दिया जाएगा और कंट्रोवर्सीज प्लांट की जाएगी। तो शायद कांग्रेस फिलहाल नहीं चाहती। हो सकता है इस शनिवार रविवार जब सदन नहीं रहता तब उनको बुलाया जाए या उससे पहले थोड़ा सा बुलाया जाए। लेकिन इस बार मैंने जैसे वीडियो बनाया था, एक बार आपने देखा हो कुछ दिन पहले, जहां मैंने कहा था कि राहुल गांधी ने अब तो मन बना लिया है कि अब की बार मैं वो गलती नहीं करूंगा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के वक्त की थी। इस बार जो वादा है वो निभेगा। हाँ, बस फॉर्मेलिटीज़ दोनों नेताओं को, जो राहुल गांधी ने, सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने जो दोनों नेताओं को मिलने को कहा, वो यही संदेश दिया कि बदलाव तो होगा पर आप दोनों आपस में सहमति से
एक राय ये बना लीजिए कि बदलाव होगा कब और कैसे होगा, किन शर्तों पे होगा। ये इन दोनों को निपटाना है, ये इन दोनों को बात करनी है और ये दोनों उसी पे बात करें और चीज़ें काफ़ी हद तक फाइनल हो चुकी है। अब मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन कुछ सूत्र मेरे ये भी बताते हैं कि बहुत संभावना है कि मार्च में बजट जो असेंबली का आएगा, विधानसभा का बजट, वो सिद्धारमैया पेश करेंगे, उसके बाद बदलाव होगा। सिद्धारमैया के दो सपने पूरे हो जाएंगे, एक तो सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहने का और दूसरा लगातार शायद उनका बहुत मुझे नंबर याद नहीं, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का भी उनका रिकॉर्ड हो जाएगा। तब तक का इंतज़ार पे शायद दोनों पार्टियां तैयार हो रही है, दोनों पक्ष तैयार हो रहे हैं, उसके बाद फिर बदलाव होगा। अब बदलाव में सिद्धारमैया को और क्या दिया जाएगा, सवाल ये भी उठता है। डीके शिव कुमार को क्या सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी या उसके साथ बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी मिलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर डीके शिव कुमार को राहुल गांधी इतना प्रमोट कर रहे हैं, डीके शिव कुमार राहुल गांधी को चाहते ही हैं कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी डीके शिव कुमार से कुछ बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे लगता है दक्षिण भारत को लेकर डीके शिव कुमार को कुछ खास जिम्मेदारी राहुल गांधी देना चाहते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेटर टाइप बना देते हैं या पूरा दक्षिण भारत का एक की पर्सन उनको बना दें, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है और सुनने में भी आ रहा है कि राहुल गांधी भी अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन केसी वेणुगोपाल से बाहर निकलना चाहते हैं। केसी वेणुगोपाल की जो पार्टी में एक तरह से दखल अंदाजी है, उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि केसी वेणुगोपाल को लगता है वो दक्षिण भारत से हैं, दक्षिण भारत को वो अच्छे से करते हैं और दक्षिण भारत में इस वक्त कांग्रेस सबसे मजबूत है, इसलिए इसका फ़ायदा उठाया जाए। ये बात काफ़ी हद तक सही भी है कि उन्होंने काफ़ी देर तक फ़ायदा भी उठाया इसका, लेकिन अब धीरे धीरे राहुल गांधी को भी, क्योंकि अब लगातार इतनी आवाज़ें केसी वेणुगोपाल उठने लगी है। सवाल हमेशा, चुनाव जब पार्टी हारती है क्यों एक्शन नहीं ले पाते राहुल गांधी? इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि जब जिन पे उंगलियां उठती हैं उसमें केसी वेणुगोपाल का नाम भी सबसे आगे होता है। अब केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे उन पर एकदम से कार्रवाई कर सकते हैं, उसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा, इसलिए बाकी भी उस चक्कर में बच जाते हैं। तो राहुल गांधी इसी चीज़ से बचना चाहते हैं। अब केसी वेणुगोपाल से भी थोड़ा धीरे धीरे दूरी बना के एक नया चेहरा दक्षिण भारत में डीके शिव कुमार के रूप में राहुल गांधी खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत तो कांग्रेस छोड़ नहीं सकती। देखिए बात, कांग्रेस जानती है कि बुरे से बुरे वक्त में भी सबसे ज़्यादा साथ दक्षिण भारत ने ही दिया, यहाँ तक कि इमरजेंसी में भी दक्षिण भारत ने ही कांग्रेस का साथ दिया था। 44 सीट पर कांग्रेस आ गई तब भी दक्षिण भारत ने साथ दिया, 99 सीट पे आ गई तो भी सबसे ज़्यादा साथ दक्षिण भारत ने ही दिया, सत्ता में पहुँचाता है तो दक्षिण भारत पहुँचाता है। इसलिए दक्षिण भारत तो कांग्रेस की एक तरह से लाइफ लाइन है, उसको तो नहीं छोड़ सकती, ये बात तो तय है। लेकिन दक्षिण भारत में चेहरा बदलने की ज़रूरत है और एक की पर्सन बदलने की ज़रूरत है, ये बात वो जानते हैं। रेवंत रेड्डी भी एक दूसरा नाम है, आप कहेंगे रेवंत रेड्डी भी हो सकते हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी पे राहुल गांधी अभी इतना बड़ा दाव नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि रेवंत रेड्डी आए तो बीजेपी से हैं, बीजेपी रूट से हैं, तो अभी मुख्यमंत्री उनको बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन पे इतना बड़ा दाव लगा देना कि पूरा दक्षिण भारत उनके हवाले कर दें, ये नहीं हो सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि चाहे रेवंत रेड्डी हो या डीके शिव कुमार, दोनों को राहुल गांधी ने एक चीज़ तो साफ कह दी है कि चंद्रबाबू नायडू पे नज़र बनाए रखिएगा। चंद्रबाबू नायडू ज़्यादा दूर नहीं जाने चाहिए, चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में हमेशा इन दोनों को रहना है, क्योंकि राहुल गांधी बहुत बार ये चीज़ कह चुके हैं कि सरकार ज़्यादा नहीं चलेगी। अब वो जो कहते हैं वो खुद भी कहते हैं, अब हमने देखा भी है, ऐसे हवाई बातें नहीं करते। हवा में कुछ सूंघा है उन्होंने, कुछ सूंघा है, कुछ भापा है, कुछ देखा है, तभी वो कहते हैं। और उस हवा के उस रुख में एक बहुत बड़ा रोल चंद्रबाबू नायडू का है। और चंद्रबाबू नायडू अगर आप इस वक्त देखेंगे तो सबसे नज़दीकी अगर किसी के हैं तो वो डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी के हैं। और साथ में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा भी करना है, ये जिम्मा भी डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी को ही दिया है। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों नेता बहुत इम्पॉर्टेंट फ़िलहाल कांग्रेस के लिए हैं। और
फिर वही गोदी मीडिया के बारे में आखिर में यही कहूँगा कि गोदी मीडिया के साथ तो मोए मोए हो गया। नमस्कार।